दोस्तों यकीन मानना ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ज़रूरी होने वाला है उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी अगले 2 महीने 4 महीने या 6 महीने में। महत्वपूर्ण उनके लिए भी है जिन जो कभी शादी करेंगी, पर उनके लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि समय ज़्यादा होगा तो अकल खुद से भी आ सकती है, पर कम है तो इसको देख लेना। ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ी आज जब मेरे पास एक अपॉइंटमेंट आई एक लड़की की जो कि हाईली क्वालिफाइड, 15 साल से एक रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में, कुछ समय तक फ्रेंड रहे, फिर रिलेशन में आए, अब आके इस कंफ्यूजन में फंसी हैं कि शादी करूं या ना करूं। तेरी सर मैंने बहुत सलाहकारों से बात करी, सबने पूरे पूरे चिट्ठे खोल के रख दी, एस्ट्रोलॉजर से बात करी, उसके बाद फैसला आपके हाथ में है। अब ये आपकी मर्जी है, आप विवाह करें इस लड़के से या ना करें। उसने कहा सर ये तो मुझे भी पता है जो ये बता रहे हैं, 15 साल से उस लड़के को जानती हूँ, फैसला खुद ले पाती तो इन्हें फ़ोन ही क्यों करती। तब मैंने उन्हें समझाया, तब वो बहुत खुश होकर गई थी, और वो एक डॉक्टर थी। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम शादी से पहले लड़के में ज़रूर देख लो। प्री वेडिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, प्री वेडिंग ज़रूरी है, प्री वेडिंग ज़रूरी है। ये प्री क्वेश्चंस कर लिया करो उनके सामने, प्री तहकीकात कर लिया करो, प्री जानकारी कर लिया करो, क्योंकि लड़के का तो घर है जहाँ वो रहता है। तुम नए घर में जाती हो, तुम पे एक यादें घर से जुड़ी, उसमें टूटी होती हो। दूसरा ये जाहिल, अगर परिवार सही ना मिले तो जाहिल ही है जो तुम्हें तोड़ देंगे इमोशनली, फिजिकली। मैं चौकन्ना था उनकी अपॉइंटमेंट देख के, जो एक डॉक्टर मैडम थी जो कि अनमैरिड है। जी सर उन्होंने मुझे बहुत पीटा है। सोचिए क्या फ़ायदा एक लड़की का पढ़ने का जो पढ़ लिख के किसी एक नाचीज से पिट रही हो। चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ और मैं तुम्हें बिलीव दिलाता हूँ, ऐसा तुमने कर लिया तो दिक्कतें तो दूर ही हट जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई समझौता करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, सही बात है, पर हम समझौते के सक्षम हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें किसी भी चीज में ये नहीं मिल पाता, फ्यूचर में समझौता कर पाएंगे, ये जानकारी तुम्हें पहले से होनी चाहिए। समझौता उस रास्ते का नाम है जो मौत को टाल सकता है, ध्यान रखना, जो मौत को टाल सकता है पर जीवन में फिर घुट घुट के निकलता है। ठीक है, देखो थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज, और ये खासकर उन्हीं के लिए है जो दिसंबर जनवरी फरवरी शादी है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें पार्टनर को जानना है, अरेंज मैरिज हो कुछ भी, पार्टनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। लव मैरिज है तब भी तुम जान चुके होगे, पर उससे बिल्कुल भी ना करे। भाई साहब यकीन मानना, लड़की की बारात लौट जाए वो इतना दर्द नहीं देती है जितना दर्द तलाक देता है। इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ तलाक से बेहतर है ब्रेकअप। लड़के की एक्सपेक्टेशन क्या है, रियल है नहीं है, लड़का कैसा है, कोई नशा दारू तो नहीं करता, उसका सर्किल कैसा है जिनके साथ वो बैठता है, मेडिकली वो कैसा है, कोई उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, सेक्सुअली कैसा है, दूसरा उसके बॉन्डिंग कैसी है उसके फैमिली के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं उसे घर से धिक्कार कर रखा हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी सैलरी पे पूरा परिवार पल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी ही एक नौकरी लगी हो इसलिए उसे सिर पे चढ़ा रखा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का माँ बाप के कंट्रोल में हो। कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, पर यकीन मानना अगर हम बराबरी देखें ना तो लड़की ने घर छोड़ा कायदा बनता है लड़का भी छोड़े, पर नहीं, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है। तो लड़के को कम से कम उसकी कदर करनी चाहिए जो उसके लिए अपना घर छोड़ के आ रही। और ये नंद और सास, इन दोनों की घुट्टी और आसपास की औरतों की बुराइयां ही किसी शरीफ का घर तोड़वा देती हैं। तो देखिए यही कुछ चीजें हैं कि लड़के को पहले अच्छे से जाने। लड़का शकल सूरत कद से तुम्हें पसंद ना हो, अच्छी बात है, वो अच्छा दिखता है, पर जरूरी है वो अच्छा हो। एक ये चौक है ना, ये बहुत सुंदर दिख रही है, यह पेन भी होता है बहुत सुंदर दिख रहा है, मुझे बहुत पसंद है, पर ये चल नहीं सकता तो ये बेकार है। चलना बहुत ज़रूरी है इसका, इसीलिए तुम अंदर से देखो उसे, बुनियादी रूप से लड़का सही है नहीं है। और दूसरी तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी कि हमारी शादी तो लड़के से हो रही है, हमें तो लड़के से मतलब है, परिवार से कर लेना, कोई बात नहीं, मम्मी आज ताने दे रही है झेल लेंगे। एक लड़की की शादी पूरे ससुराल से होती है, फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खास करके तुम्हारी सासू माता। बहुत सी अपॉइंटमेंट में मैंने देखा है लड़की को लड़के की माँ पहले से ही नापसंद करती है, हाथ जोड़ के विनती है उस घर में मत जाना, ये पहले से ही तुम्हें ना कर दिया गया है। और हाँ एक बात और बता दूं, कुछ चीज़ें तुम खुद भी सोच लिया करो। लड़के की फैमिली अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी है, जो चीज़ें हैं कम से कम उसको तुम पहले ही परिचित हो जाओ।
मान लीजिए इनके ऊपर तो मर्डर के केस चल रहे हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, चल रहा है तो ठीक है, गलती करी होगी तभी हो रहा है, पर परिचित तुम होनी चाहिए कि हाँ जी चलना है तो मैं सहमत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वही होती है जहाँ तुम जानकार ना हो इस परिस्थिति की और घुस जाओ उसमें, तब दिक्कतें आती हैं, एक्सपेक्टेशन हर्ट होती हैं। तुम्हारा जानकार होना बहुत ज़रूरी है। प्री प्लानिंग हो जाती है तुम्हारी, लड़की की माँ कैसी है, बहन का बिहेवियर कैसा है, छोटा भाई कैसा है, बड़ा कैसा है, पिता कैसा है, समाज में इनकी क्या प्रतिष्ठा है, कैसे लोग हैं, ये बात समझे आप थोड़ा सा। और थोड़ा सा मैं तुम्हें ना कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, लड़के में ये होना तो तुरंत मना कर देना, कोई बात नहीं, लगन हो गई है, सगाई हो गई है। मैंने बहुतों की, यकीन मानना, मैं जो अपॉइंटमेंट देते हैं उनकी मैंने कुछ को समझा के रिश्ता तक का तोड़वाया। किसी का शादी.com से बना, किसी का जीवन साथी से, कहाँ से बने वो देख भी रहे होंगे। पर मैंने रियलिटी रखी थी कि फ्यूचर ऐसा है शादी के बाद, तुम समझौता कर सकते हो तो शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो शादी अभी तोड़ दो, वरना मजबूरी में समझौता करोगे और घुट घुट के जियोगे। लड़के का अगर कंट्रोलिंग बिहेवियर हो, लड़का तुम्हें कंट्रोल करता, जैसे कि कोई हाईली क्वालिफाइड लड़की है जो पढ़ लिख के कुछ बन गई है, जिसकी मंथली सैलरी 1,00,000 है और वो कहती है कि जो घर के काम है उसके लिए मैट लगा लेंगे, लेकिन सासू माता का ये कहना है कि नहीं भाई बहू तो घूंघट में रहेगी। कोई बात नहीं जी, उनके कल्चर है, अच्छी बात है, मम्मी के सामने घूंघट में रहेगी, ऑफिस में थोड़ी ना रह पाए। पर यहाँ पर भी अगर मम्मी की और तुम्हारी खटपट हो रही है तो लड़का तुम्हें साथ खड़ा होने वाला मिलना चाहिए। ये ना हो कि माँ के साथ मिलके तुम्हें कंट्रोल करे कि नहीं जो माँ कह रही है वही करो। घूंघट का पर्पस क्या था? घूंघट हमारी बहू को कोई देख ना सके, बहू किसी को ना देख सके, कहीं कोई बहू पे लाइन ना मार दे, हमारी बहू किसी पे ना मार दे, कहीं कोई नजर ना लग जाए। यही सब चीज़ों से तो पर्दा रखा जाता है। पर्दा बेसिकली चीज़ों को छुपाने के लिए होता है। पर वो लड़की जो कॉलेज पीजी ये सब करके सबको चेहरा दिखा दिया, उसने स्टूडेंट रही है तो कोई पर्दा लगा के तो किया नहीं होगा, उसको क्या नज़र। और जिसका प्रोफेशन ही ऐसा है कि फेस टू फेस बात करनी है उसे, वर्किंग वूमेन, वो कैसा पर्दा। कुछ चीज़ें हैं, ये पहली परंपराएं हैं, कल्चर को गलत नहीं कह सकते, पर समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। माँ तो ये बात नहीं समझ सकती, पर लड़का तुम्हारे साथ खड़े होने वाला चाहिए कि हाँ चल मैं समझा दूंगा, तो भी थोड़ा सा कर, थोड़ा इन्हें समझाऊंगा। कंट्रोलिंग ना हो कि नहीं जो माँ कह रही है वही, नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, नहीं तो ये कपड़े नहीं पहनोगे। अगर तुम्हें लगता है इतनी समझदार तो तुम भी होंगी। मेरी हर लड़की को सलाह होती है, अगर तुम्हें वन पीस पहनना है तो वन पीस पहनने वाले शहर में या वन पीस जो लड़की पहनती है उसे पसंद करने वाले लड़के से शादी करें। गलती तुम्हारी नहीं है, बस मैचिंग गलत हो जाती है। सोचिए किसी गांव में आप वन पीस पहन के निकले, अच्छा कहेगा कोई आपको? वहीं आप घूंघट डाल के गोवा के बीच पे गए, अच्छा कहेगा कोई आपको? दोनों स्थान के लिए अलग अलग वस्त्र बने हैं, मैचिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंट्रोलिंग ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना करता हो। जैसे कि आज थी सुबह अपॉइंटमेंट, लड़का हाथ छोड़ता था। एक बात मैं तुम्हें बहुत ही बुनियादी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, जो लड़का समझदार होगा, जो अच्छा होगा, वो औरत पे कभी हाथ नहीं उठाएगा। और अगर बाई चांस औरत के बार बार अत्याचारों से परेशान होकर उसने हाथ भी उठा दिया तो वो अकेले में बैठ के रोएगा और बरसों तक हर एक खुशी के पल में जो लड़की के साथ बिताएगा हर बार एक माफ़ी मांगेगा, यार मुझे बहुत दुख है उसका जो पिछले साल घटना कर दी थी। कौन सी, अरे थप्पड़, अरे छोड़ो भाई, जिंदगी भर दुखी रहेगा अपने मन में। जो अच्छा होगा, मारने में क्या है, मार दिया। ताकत तो इसमें देखी जाती है कि कंट्रोल करके रखा है गुस्से को, डिसरिस्पेक्ट ना करता हो, तुम्हें गालियां ना देता हो, तुम्हारे माँ बाप को तमीज़ से बोलता हो। ऐसा ना हो फ़ोन पे बात चल रही थी कुछ, शादी यहाँ हो गई वहाँ हो गई और इधर से गालियाँ बक रहा है माँ बाप को तुम्हारे, बहुत गलत है, सही नहीं है लड़का। तो ये चीज़ें तुम्हें ज़रूर जान लेनी है, ठीक है। अब चीज़ें तो ऐसे बहुत हैं, पर मैं मेन बता रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितनी अर्निंग है, कितनी सेविंग है। कहीं ऐसा तो नहीं 2-3 भाई हैं, एक माँ बाप की तरफ है, माँ बाप उनकी तरफ, बाकियों को बेदखल कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं जितनी उसकी सैलरी है 1,00,000 1,50,000 उस पर ही वो घर बना है, उस पर ही लोन चल रहे हैं, कुल मिलाकर उस पर 5-7 हज़ार बचते हैं। उसके अंदर घुसो एक बार, फाइनेंसेस को जानो, उसके पैसा कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, समझे थोड़ा सा। ये बातें तुम्हें, देखो लड़का कोई अगर तुम में से देख रहा होगा तुम्हें लगेंगी ये नहीं यार ये तो गलत है। गलत तभी है जब तुम पे नहीं है, सीधी सी बात। तुम पे सारी चीज़ें होंगी, तुम खुद को गर्व महसूस करते हैं, हाँ कोई भी आ जाए,
अब बच्चे को एक परीक्षा में पेपर वही भारी लगता है जो पढ़ा ना होता। पानी का सूत्र क्या है ये पता है तो आसान है, नहीं पता तो मुश्किल। ठीक है ना। तो बस ये चीज़ें हैं, ये जिनकी शादी नवंबर दिसंबर जनवरी में है ज़रूर जान लेना, क्योंकि देखो बहुत ज़माना ख़राब है आजकल, झूठ बोल बोल के शादियाँ कराई जाती हैं। बिचौलियों को क्या है 5-10 हज़ार मिल जाता है, तो ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब हो जाती है। ये चीज़ें तुम नहीं जानते लड़के के बारे में तो प्रश्न करो, कुछ से क्वेश्चन करो। हाँ भाई तुम फैमिली में कैसे कैसे क्या है, वो तुम पे गुस्सा करे तो गुस्से से ये पता लगेगा तुम्हारी इज्जत कर रहा है बेइज्जती, कितनी गंदी भाषा का प्रयोग वो कर सकता है। अगर प्रश्न पे वो तुम्हें गालियां दे रहा है इसका मतलब क्या है, घर जाके तुमने थोड़ी सी भी गलती करी, ये पूछा उससे कहाँ डालते हो सैलरी, तो तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो फोन पे हो और शादी भी नहीं हुई। जब तुम किसी से प्रश्न करते हो उसका असली चेहरा सामने आता है, करो प्रश्न। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वही रिश्ता टूट जाएगा जिससे कल तलाक होना था, या वही रिश्ता टूट जाएगा जिसके घर में गुलाम रहना था। बात समझिए। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत समझदारी से इस फैसले को एक उम्र का तगादा ना समझे, एक जिम्मेदारी ना समझे कि करना है, करना तो है पर ये फैसला जिम्मेदारी से लेना है, इसका ध्यान रखें। नमस्कार। और कुछ मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो ये नंबर है मेरा जो स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक, नमस्कार।